फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल धीरज रॉय 9122 पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचेगा। चलिए आज का टॉपिक मौर्य काल देखते हैं। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। इससे पहले सिंधु सभ्यता, वैदिक काल और धार्मिक आंदोलन का वीडियो डाला गया है। आप जो भी नहीं देखे हैं जाके देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है? चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना से की जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की सुसीम की हत्या की थी? तो अशोक ने की थी। नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुआ की थी। चलिए नेक्स्ट बात हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का उपयोग किया है? तो अर्धमगही का किया है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो अशोक था। नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश है। चलिए नेक्स्ट बात हैं। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट बात है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट बात हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने की थी। चलिए नेक्स्ट बात हैं। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध का करता है। चलिए नेक्स्ट बात हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए नेक्स्ट बात है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चलिए नेक्स्ट बात हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन था। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात हैं। निम्नलिखित में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। नेक्स्ट बात है, मुद्रा रक्षक का लेखक निम्न में से कौन है? तो विशाखदत्त था। नेक्स्ट बात हैं। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा के विषय? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजदरबार की दुर्विधियों के बारे में? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। चलिए नेक्स्ट बात हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो अशोक ने की। चलिए नेक्स्ट बात हैं। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्रा में अशोक का शिलालेख नहीं है। नेक्स्ट बात हैं। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो चंद्रगुप्त का था। चलिए नेक्स्ट बात हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया। नेक्स्ट बात है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। चलिए नेक्स्ट बात हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है?
तो इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो वह है विशाखदत्त। नेक्स्ट पाते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो इंडिका पुस्तक में है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? तो प्राकृतिक भाषा है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त ने की। नेक्स्ट पाते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ का। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो लकड़ी का बना था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने किया। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाब्रू स्तंभ में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस, बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, अशोक को प्रियदर्शनी कहा जाता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। नेक्स्ट बात है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? तो कालसी में। नेक्स्ट बात है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था, जो 1837 में पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख क्या बोल रहा है प्रश्न, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। चलिए नेक्स्ट बात है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक रहता था। नेक्स्ट पाते हैं, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में किया गया है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था? तो सांस्कृतिक, कला व साहित्य का,
प्रांतीय विभाजन का और हिंदुकुश तक साम्राज्य का। चलिए तो इससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कारण, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 52 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा और 13वां। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। कथन ए, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मत सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण। कथन, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 54 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की अभिलेख में मिलता है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो ऑप्शन डी ए स्थापत्य संरचना के भाग है, गलत है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो अशोक ने की। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो उत्तरायण का तक्षशिला, दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र का उज्जैनी, प्रांतीय पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्र। तो 58 का ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र। नेक्स्ट पाते हैं। अशोक ने अपनी राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उपगुप्त से ली। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा? तो मेगास्त्रीज ने कहा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता है। नेक्स्ट पाते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता है? तो गुण पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट पाते हैं। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो तिस्त ने की। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट परमन। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो आषाढ़ यानी जुलाई महीना। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? तो चोल का किया गया, पांड्य का किया गया, सत्यपुत्र का किया गया, केरल पुत्र का किया गया। तो 67 का ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया? तो अफगानिस्तान में पाया गया। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। अत्यंत पॉलिश किए गए 81 अशोक स्तंभ किस पांडुरंजित बालू कांस्य के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों में निकाला गया? तो मिर्ज़ापुर के समीप चुनार में। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी युक्ति है? तो मेगास्थनीज की युक्ति है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं।
किस मौर्य सम्राट ने यह विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से जंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो बिंदुसार ने किया था। नेक्स्ट बात है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहत शिलालेख में, यानी सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख। चलिए नेक्स्ट बात है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उज्जैन का था। तो नेक्स्ट बात है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो पृथक कलिंग शिलालेख में। नेक्स्ट बात है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का पृथक शिलालेख। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात है, किस शिलालेख में अशोक को यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपनी अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामती मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं, जो तो छठे शिलालेख में कहा गया है। तो नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो प्रादेशिक, राजूक, युक्तक। चलिए नेक्स्ट बात है, विशिष्ट है तो बेगारी, विशिष्ट मतलब बेगारी। चलिए नेक्स्ट बात है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त। नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो स्तंभ है। चलिए नेक्स्ट बात है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो महास्थान बांग्लादेश, गौरा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट बात है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 84 का। 85 पाते हैं, अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में एवं गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तक खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात है, कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सहना कूना से, जो कंधार में है। चलिए नेक्स्ट बात है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15। चलिए नेक्स्ट बात है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। नेक्स्ट बात है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। चलिए नेक्स्ट बात है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के। चलिए लास्ट प्रश्न बात है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम नमो उल्लेख हुआ है? तो अहरौला अभिलेख में हुआ है। चलिए आज का सेशन खत्म हुआ। इस ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धीरज 9122 को, ताकि इससे पहले जितने भी वीडियो हो आप देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद।